हमें अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। हम जी लड़ेंगे। जब भी किसी एमपी एमएलए द्वारा कोई फंड आता है, वहाँ पे एमपी एमएलए खड़े होकर के कभी काम नहीं कराते हैं। काम कराते हैं हमारे लोकल जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया जी। लेकिन वहाँ पे वार्ड सदस्य को छांट दिया जाता है, कभी भी उनको डैशबोर्ड पे नाम नहीं होता है वार्ड सदस्य का। पंचायत वार्ड संघ लगातार अपना विस्तार कर रहा है। इसी कड़ी में पंचायत वार्ड संघ के प्रदेश महासचिव अंशु शर्मा जी ने आज भगवानपुर प्रखंड, जो वैशाली जिला के अंतर्गत आता है, उसमें अपनी कमेटी का विस्तार किया है और अनीता गुप्ता जी को प्रखंड अध्यक्ष बनाया है। वार्ड सदस्यों की जो समस्याएं हैं उस पर लगातार अंशु जी अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत करके सरकार के विकास काम में भी अपना योगदान दे रहे हैं और सरकार से अपने हक की भी बात कर रहे हैं। हम अंशु जी से बात करेंगे। आज आपने अनीता गुप्ता जी को प्रखंड अध्यक्ष बनाया है, साथ ही साथ हम अनीता गुप्ता जी से ही बात करेंगे। सबसे पहले अनीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप वार्ड संघ की भगवानपुर की अध्यक्ष बनी है। क्या जिम्मेदारी है, क्या करना है? सभी लोगों के साथ हम लेकर विकास पंचायत का काम जो होता है वो हम करेंगे। वार्ड सदस्यों की समस्याओं के बारे में बताइए, क्या आप उसकी लड़ाई लड़ेंगी? जी लड़ेंगे। अनीता गुप्ता जी, वार्ड सदस्यों की जो समस्या है उसको लेकर कमर कस चुकी है, लड़ाई को लड़ेंगी। अंशु जी से हम पुनः बात करेंगे। अंशु जी, आप अपने कमेटी का लगातार विस्तार कर रहे हैं। क्या इतनी जो जोरदार मेहनत कर रहे हैं, क्या योजना है इसकी? देखिए, इसका योजना है कि पंचायत में जो भी योजना चल रहा है और जो भी पंचायत सरकार का जो अधिकार है, उस अधिकार का लगातार बिहार सरकार द्वारा हनन किया जा रहा है। हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी निरंतर हमारा लड़ाई जारी रहेगा और हर एक वार्ड सदस्य जो बिहार के किसी भी कोना में है, उन तक हम पहुंचेंगे, पहुंचकर अपने संगठन को विस्तार करेंगे और संगठन के तौर पे संगठन से नियमानुसार सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे और सरकार से अपनी मांग को रखेंगे। वार्ड सदस्य की सुरक्षा लगातार हमला हो रहा है। सुरक्षा हो, वेतन हो, पेंशन हो और सामाजिक कार्यों में जब भी किसी एमपी एमएलए द्वारा कोई फंड आता है, वहाँ पे एमपी एमएलए खड़े होकर के कभी काम नहीं कराते हैं। काम कराते हैं हमारे लोकल जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया जी। लेकिन वहाँ पे वार्ड सदस्य को छांट दिया जाता है, कभी भी उनको डैशबोर्ड पे नाम नहीं होता है वार्ड सदस्य का। हर बोर्ड पे वार्ड सदस्य का नाम होना चाहिए। जो भी योजना पंचायत में लागू होगा उसमें हमारे वार्ड सदस्य का सहभागिता होना चाहिए, उनसे अप्रूवल होना चाहिए। आवास योजना वगैरह जो है उसमें वार्ड सदस्य से कोई भी चयनित अभ्यर्थियों का लिस्ट वगैरह नहीं जारी कराया जाता है, उनसे इनका अप्रूवल होना चाहिए। और भी काफ़ी योजनाएं हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हमारा निरंतर। बड़ी बात है, अंशु जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि जो आवास योजना है उसमें वार्ड सदस्यों से कहीं कोई लिस्ट का अप्रूवल नहीं कराया जाता है। बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ये शिकायत होती है कि जिनका पक्का मकान है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिया गया। तो इन चीज़ों की जो कमियां हैं, इसमें जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने के लिए वार्ड सदस्य को मजबूत करना होगा, वार्ड सदस्य को अधिकार देना होगा। हमारे सामने है सरपंच और पंच संघ के आपको जिला अध्यक्ष हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? पंकज कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश सचिव है। प्रदेश सचिव है पंकज गुप्ता जी हैं। पंच और सरपंच संघ के आपको प्रदेश सचिव हैं। पंकज जी, पहला प्रश्न है कि पंच और सरपंच चुने तो जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, हमें अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। हम लोग जो भी फैसला करते हैं उसे न तो थाना न तो न्यायालय मानता है। 24 घंटा कार्य हम लोग करते हैं, फिर भी सुरक्षा ना ही वेतन हम लोगों को मिलता है। सरकार से यही मांग हमारी है। पंकज जी का कहना स्पष्ट है कि हम जो फैसला करते हैं, हम जो सामाजिक जो
समस्याएं हैं, जो सामाजिक झगड़े हैं, घर में झगड़े हैं, पंचायतों में जो झगड़े होते हैं उसको हम सुलझाते हैं, लेकिन हमारे फैसलों को जो है लोग कोर्ट में चुनौती दे देते हैं, थाना हमारी बात को नहीं मानता है, जिसके कारण जो है जनता पे हमारा प्रभाव कम है, जिसके कारण सरपंच और पंच चाहकर भी जो है वो जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात सही है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ सरपंच और पंच को वोटिंग देने का, जो विधान परिषद, जो पंचायती राज्य के द्वारा, जो पंचायतों के द्वारा, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो विधान परिषद का चुनाव होता है त्रिस्तरीय पंचायत में, जिसमें मुखिया, जिला परिषद, जो विधान परिषद चुनते हैं, उसमें भी सरपंच और पंच को अधिकार नहीं है। इसको लेकर हम बात करेंगे पंकज जी से। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार से निरंतर प्रयास है कि इस कार्य को करें, सरकार हम लोगों को भी अधिकार दे। वोटिंग अधिकार चाहिए। जी 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 जी, वोटिंग अधिकार हम लोगों को चाहिए, यही सरकार से मांग है हमारी। वोटिंग अधिकार चाहिए, सरकार से मांग है। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद।